डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में और मैं हूं हिमांशु कौशिक। दोस्तों, हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में और यहां जानने आए हैं कि रुझान कैसा है और 5 साल में कितना काम हुआ है। यहां पे 5 साल से बीजेपी की सरकार है, यहां पे विधायक हैं, वो सांसद बन चुके हैं। तो अब जानते हैं लोगों से कि कितना विकास हुआ है और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें रुझान किसका रहने वाला है। चलिए लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पिछले 5 साल रहे हैं ये कैसे रहे हैं, सरकार ने कितना काम किया है। आप यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं आपके रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, तो थोड़ा सा मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा कि काम कितना हुआ है यहाँ पे, मतलब जो सरकार है वो कैसी है। सरकार तो ठीक है, काम भी सही हो रहे हैं और बाकी ये है कि पब्लिक जहाँ की जो है ना वो इतनी समझदार नहीं है। वो इतनी समझदार नहीं है कि भाई वोट किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और ये देखते नहीं है कि भाई काम भी रामवीर बिदूड़ी जी कर रहे हैं और यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बाकी सारी सुविधा भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। राशन भी सबको फ्री मिल रहा है और भी लाइट भी नहीं जाती यहाँ पे। हाँ, राशन कौन सी योजना के तहत मिल रहा है? ये प्रधानमंत्री योजना का सारे काम सही हो रहे हैं। और बाकी जैसे अगर 5 साल का कार्यकाल देखूं मैं, जैसे बीजेपी का कार्यकाल है, हाँ तो आप जी। उससे संतुष्ट हैं जितना काम हुआ है इसमें? नहीं, काम हो रहा है। और काम जैसे अब थोड़ा समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ही ठीक है? बीजेपी ठीक है। क्योंकि अगर 2015 का मैं आंकड़ा उठाकर देखूं तो 2015 और 20 का जो इलेक्शन था उसमें इतना बड़ा चेंज जो है देखने को मिला था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पहले आपके विधायक थे, उसके बाद वो बीजेपी से अब जो है उनको बनाया गया 2020 में। तो उसमें जो वोटों का अगर मैं चेंज देखा जाए तो टोटल जो परसेंटेज थी वो 1,70,000 वोटें डली थी, उसके बाद डली हैं जो 1,91,000 वोटें डली हैं। तो वो चेंज जो हुआ है ना, पहले आम आदमी जो पार्टी थी उसकी वोट ज़्यादा थी, उसके बाद बीजेपी की हुई, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ है कि जो बीजेपी पार्टी है, क्या नाम इसका, झाड़ू वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी। वो काम नहीं कर रही। उनको तो यही दिखाई देता, हर बात पे यही बोलते हैं कि स्कूल और वो आपका ये हॉस्पिटल, भाई यही काम है उनके, काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो तो कहते हैं कि हमने तो बिजली सस्ती करनी है, पानी वो दिलवा देना है, फ्री दिलवा उससे देना पब्लिक ये थोड़ी कहती है बिजली सस्ती करो, पब्लिक नहीं कहती है। पब्लिक एक चीज़ बताओ, जो गरीब आदमी है वो तो ये कहता है कि ठीक है जी बिजली सस्ती होनी चाहिए। अमीर आदमी क्या जरूरत है बिजली फ्री देने की? पर बसें फ्री कर रखी हैं, तो बसें लेडीज़ के लिए फ्री कर रखी है, बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं कर रखी? बुजुर्ग भी तो है ना, उस बुजुर्ग भी तो आते हैं ना, खाली लेडीज़ की क्यों कर रखी है? तो ये जो बीजेपी जो पार्टी है ना, जो झाड़ू वाली पार्टी है, हमारी तरफ से तो बेकार है। मतलब अगर देखा जाए किसी तो काम उनका की जो नहीं। कार्यकाल 5 साल का रहा है 2015 से 20 तक का, उसमें आपको लगता है कि बदरपुर में वो विकास नहीं हो पाया? अगर विकास अगर ये करते, जो झाड़ू वाले विकास करते तो जेल में क्यों पड़े होते हैं? जेल में क्यों पड़े हुए हैं? जेल में इसलिए पड़े हुए हैं कि उन्होंने काम ही नहीं करा या जनता को लूटा है। अच्छा, जो घोटाले इनके बाहर आए हैं, जैसे शराब घोटाला आया और भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है? ये सही है मतलब पार्टी ठीक नहीं है? भाई। देखो, कोर्ट, ये फैसला तो कोर्ट कर रही है ना, कोई वो अपना ये मोदी तो नहीं कर रहा ना, ये तो कोर्ट फैसला कर रही है। अब कोर्ट में सबूत होंगे जब भी तो ये अंदर हैं। अब बदरपुर का रुझान किस तरफ है? बदरपुर बीजेपी का दोबारा आ जाए? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? 100% की अब की बार 7 सीट से आई है। क्यों आई है? उन्हें पता है कि झाड़ू काम नहीं कर रहा या आप काम नहीं कर रही। काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, आप कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो। गडकरी ने कितने पुल बना दिए और हर चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काम जो है वो बीजेपी कर रही है। मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, गडकरी बहुत अच्छा आदमी है, और बाकी जो और भी हैं 2-3, और फौज देख लो। सीट पे देखा जाए, सीट पे वो बैठना चाहिए जो काम करे, नाम वाला कोई नहीं चाहिए। करे, काम पे वही बैठना चाहिए जो काम करे। नाम वाला कोई नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये आम आदमी पार्टी है, वो तो बस सिर्फ ये, हाँ जी ये हो गया जी, वो हो गया जी, हमारी तरफ से वो नहीं कर रहे। जुमलेबाजी की सरकार है। हाँ जी, काम जो कर रही है वो बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, जो भी कर रही है, और बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने? खुश हैं, खुश हैं आप? हम खुश हैं जी, बिल्कुल। रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ है बदरपुर का।
बदरपुर में बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। मतलब बीजेपी रहेगी। हाँ जी, इंडिया में दिल्ली के अंदर तो बीजेपी रहेगी, क्योंकि लोग आप समझ चुके हैं, लोग जानते हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी आपसे जानना चाहेंगे कैसे रहे 5 साल, अब किसकी सरकार? बढ़िया रहे मोदी सरकार की, मोदी सरकार बढ़िया कोई है। दिक्कत नहीं है। बाकी और राज्य सरकार महंगाई और बेरोजगारी तो है। उसका क्या इलाज? उसका रीज़न यही है कि जो अनपढ़ हैं और छोटी कास्ट में हैं वो परेशान हैं। हाँ, जो पैसे वाला है पैसे वाला बना जा रहा है, बाकी तो वो जो नीचे है वो तो और नीचे आता जा रहा है। सब थोड़ा बहुत समय बच गया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आपकी सीट्स जो आपकी बदरपुर की सीट है यहाँ पर आपके राम विदुड़ी जी हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके जो 5 साल रहे हैं वो कैसे रहे? नहीं, भिदोड़ी जी का बहुत बढ़िया टाइम गया, हमारे टाइम में कोई दिक्कत नहीं आई है। रास्ते गलियाँ वगैरह बिजली पानी हर चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मिल रही हैं। वो मिल रही। और जैसे अगर कोई समस्या हो यहाँ कभी आप उनके पास लेकर गए हो हाँ, पूरी हुई है, तो पूरी करते हैं। पूरी हुई है। मतलब अगर आपको नेता चाहिए तो सही है वो। हर चीज़ से बढ़िया। और अगर जैसा अगले 5 साल देखे जाएँ, 5 साल आप चाहते हो कि दोबारा जैसा विकास होना चाहिए यहाँ का, तो 5 साल का जो टाइम है वो किसको देना चाहोगे? भिदोड़ी जी को देना चाहेंगे। धोनी को ही। पढ़े लिखे सुलझे हुआ इंसान है वो, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी हमारे इंदिरा के टाइम पे भी आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं? आम आदमी भी मेरे हिसाब से ठीक है, बस वो तो बिजली भी फ्री कर रहे हैं, पानी भी फ्री कर रहे हैं, हाँ फ्री कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी क्यों? बीजेपी ही होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए। और कांग्रेस? कांग्रेस तो अब राहुल गांधी जी अब तो यात्रा कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। लोगों से मिल रहे हैं, कभी किसी का झोला उठाते हैं। नहीं, किसी कोई फ़ायदा नहीं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो इंडिया का पैसा बर्बाद वो करवा तो रहे हैं, टाइम कांग्रेस तो इंडिया का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं, करने वाली बात। पैसा बर्बाद हो रहा है इंडिया का। और वो अगर ये यात्रा वात्रा तो उससे कोई फायदा नहीं होता, काम करने से फायदा होता है। काम करके दिखाओ कि किसके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जितना पैसे ये बर्बाद हो रहा है इतना गरीबों में दो ना, जो गरीब जिनको जरूरत है। ये यात्रा करने से क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। और अगर जैसे बात करें बदरपुर की हवा किस तरफ है, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ? बीजेपी बीजेपी की तरफ। मतलब आने वाले समय आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए? भी आनी चाहिए। दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। और अगर बात करें आपके यहाँ से बदरपुर से, तो यहाँ से बीजेपी की सरकार है। अब आने वाले थोड़ा टाइम में कि बीजेपी वो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल बीजेपी के कैसे रहे? बढ़िया रहे, अच्छे रहे। बढ़िया रहे। हाँ जी, तो केंद्र सरकार की तरफ से बढ़िया रहे या फिर आपके कैंडिडेट की तरफ से बढ़िया रहे? दोनों तरफ से कितना काम हुआ 5 साल में यहाँ? काफ़ी काम हो रहा है और चल भी रहा है काफ़ी काम, कई चीज़ों के ऊपर चल भी रहा है काम। तो जैसे अगर बदरपुर का रुझान देखें तो किस तरफ है, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ? बीजेपी है जी हमारी तो। आम आदमी पार्टी में तो फ्री का राशन बंटता है, फ्री में चीज़ें बंटती है। भाई साहब फ्री में तो बेकार है ना, सरकार को नुकसान है। वो भरपाई हम ही लोग तो करेंगे, बाहर वाला थोड़ी करेगा। मान लो सरकार को अगर दिल्ली सरकार को पैसा मिलता है और वो हमको फ्री में इन्वेस्ट कर रही है, बसें फ्री होगी, राशन फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, तो उनके लिए जो खर्चे होंगे वो कहाँ से आएंगे? पब्लिक सभी कमा रही है, सभी कर रहे हैं। तो सब मेरे घर में भी अगर पानी आ रहा है तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि अभी जो रिपेयरिंग का खर्चा है, जो वर्कर हैं काम करने वाले, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि केंद्र सरकार से ना खर्चा होकर हमारे सुविधाएँ बंद हो जाएंगी भाई साहब अगर हम नहीं देंगे पैसे। तो फ़ायदा क्या इस चीज़ का? अब डीटीसी में बसें चलती हैं, उनमें फ्री जाती है, लेडीज़ जाती है, जेंट्स जाती है, जबकि पूरी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा किराया दिल्ली के अंदर कम है, सबसे कम किराया है। उसके बाद अगर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा बस को, या सीएनजी का खर्चा नहीं निकलेगा, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है तो उसके लिए वर्कर नहीं मिलेंगे, स्पेयर पार्ट्स नहीं आएगा, तो कहाँ से आएगा वो? 10 रुपये 15 रुपये कोई ज़्यादा तो नहीं है। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें में कटौती करने से हमारे लिए समस्या बढ़ सकती है? बिल्कुल, अगर हम फ्री में ही सब चीज़ चाहेंगे तो हम तो बेकार होगा ना, हमारा कोई काम ही नहीं है, हम तो देश में कुछ काम ही नहीं करेंगे, फिर घर बैठ के ना खाएंगे फिर। तो अगर जैसे इनकी तुलना की जाए तीनों पार्टियों के, जैसे वो है राहुल गांधी जी, वो तो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने कितनी लंबी यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली। तो उनका क्या लगता है आपको? जैसे कई बार किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी की बोरी उठा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। राहुल जी देखो, ऊपर तबके में उनको कुछ पता ही नहीं है, ना नीचे का तबका पता है ना ऊपर का तबका पता है, कुछ नहीं पता उनको। वो तो हाई लेवल आदमी है, उनको नहीं पता कुछ भी इस बारे में कि नीचे का तबका कैसे रहता है, मीडियम क्लास का आदमी किस तरह से रहता है। उन्हें तो अपनी उनकी राजनीति है, राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन देश को उनकी पार्टी से अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। 70 सालों से जैसे था वैसे के वैसे ही है। करप्शन बहुत ज़्यादा थे, वो करप्शन कम हो गए हैं। आज देश में बच्चों के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी, पढ़ाई के लिए सब अच्छा चल रहा है। रही उसकी बात, कोरोना टाइम पे भी भाई साहब बहुत परेशान हो गए थे। अगर कहीं और सरकार होती तो हमारा को लगता है कि हम तो आता पता ही गायब था हमारा तो।
बीजेपी को चुनने की वजह? बीजेपी के कई कारण हैं जी चुनने के। धारा 370 हट गई, जिसमें हमारा कोई लेन देन नहीं था। हमारे देश की सरकार वहाँ पैसा खर्च कर रही है, हमारी फौज को वहाँ पीटा जा रहा था, हमारा आना जाना बेकार था, हमारा वहाँ पत्थर मारते थे। आज वो धारा 370 हटने के बाद वहाँ सब सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा 5 साल से अटका हुआ था। राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए सबसे मेन था, वो बन गया है। हमें किसी को तोड़ के नहीं बनाना है, हमारा हक है, हमें तो वो मिलना चाहिए। ये तो चलो अगर बात करें केंद्र सरकार की भी, अगर बात करें आपके यहाँ से विधानसभा की, तो आपकी विधानसभा में कितना काम हुआ है? देखो जी, लिस्ट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जिस हिसाब से हम काम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और लोगों से और जो बता रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं। हमारे नेताजी अगर खराब होता तो आज सांसद नहीं बनते, पहले विधायक थे यहाँ के। अच्छा काम करा उन्होंने, अच्छी सुनवाई करते हैं, अच्छा देख रेख कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वो सांसद ही बन चुके हैं। अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो चांस यही है कि बीजेपी का है। बीजेपी का ही है। बीजेपी। अगर रुझान करे बदरपुर का तो बीजेपी को ही आना चाहिए जी, आना ही बीजेपी को ही चाहिए। बस जो देश हित के लिए काम करेगा, जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगा, हम तो उसके साथ हैं। तो भैया इस बार जो 5 साल की रिपोर्ट कार्ड है आपके विधायक जी की, वो कैसी रिपोर्ट कार्ड है? रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छे भैया, काम भी बहुत हुए हैं। अच्छा। जैसे कि पहले बिजली का कट लग जाता था या कोई और समस्या होती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। सड़कें हैं, गलियां हैं, पानी की असुविधा थी, पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता था। जब ये पहले इससे पहले कब, जब आम आदमी पार्टी की नहीं सरकार नहीं थी? आम आदमी नहीं, अच्छा। जब हमारे विधायक श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी थे यहाँ पे, वो उस टाइम पे, और जब उससे पहले वो विधायक थे, उससे पहले चौधरी राम सिंह नेताजी थे, उससे पहले वो बदरपुर के अंदर गंगा जल की पाइपलाइन भी वो ही लेकर आए थे। और ये जो आप ये देख रहे हैं सड़कें, ये बहुत बेकार हो रखी थी आम आदमी पार्टी के टाइम पे। उनके पास जाओ, उनको बोलो, वो सड़कें बनवा रहे थे। आम आदमी पार्टी में कौन था तब? नारायण दत्त शर्मा जी। नारायण दत्त शर्मा जी। हाँ जी, वो आम आदमी पार्टी से विधायक थे उस टाइम पे। उन्होंने काम नहीं किया? उन्होंने काम किया था, उनका काम करने का तरीका निराला था ना। ये रोड बना हुआ है, ये बने हुए रोड को तोड़ना फिर इसको बना देना, ये कोई काम तोड़ना होता है? काम पे काम करना। वो काम पे काम नहीं होता। आप क्यों बना रहे हो उसको? जहाँ जरूरत है वहाँ करते हैं आप। 60 फुट आता, वहाँ सुअर डोलते थे सड़कों पे। बदरपुर बॉर्डर पे 60 फुट आया, वहाँ सुअर डोलते थे। ये आपका मीठापुर नहर पार बिल्कुल सड़कों की खस्ता हालत थी। आज वहाँ 4-4 फुट, 2-2, 3-3 फुट उठ के रोड बने हैं, और इतने पक्के रोड बने हैं, शायद उनको 10-12 साल हो गए, वो अभी तक उनमें कोई आँच नहीं आई है। अगर पिछले 5 साल का काम उठा के देखें तो यहाँ काम को देख के वोट जाएगा कि नाम को देख के? मेरे हिसाब से काम को देख के वोट देना चाहिए, नाम को देख के वोट नहीं देना चाहिए। जैसे आपके विधायक जी हैं अब तो। नारायण दत्त शर्मा जी से पहले हमारे जो विधायक थे वो चौधरी राम सिंह नेताजी थे, उनका कार्यकाल भी अच्छा था। और जैसे अब थोड़ा समय बचा हुआ, विधानसभा चुनाव होने दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा आपकी सीट से? मेरे हिसाब से यहाँ पे फेस चलेगा। फेस चलेगा? फेस काम की वजह से कि पार्टी का फेस? फेस आदमी का फेस जो काम करते हैं वो नहीं, उनका आदमी फेस? जो पहले विधायक थे, और अगर फेस किसी का है, वो पुराने रह चुके हैं और उन्होंने काम नहीं किया, तब? नहीं ऐसा तो है, पर उनका कोई नंबर ही नहीं आने का। अब जैसे आपके विधायक जी हैं, ये कैसे हैं? जो अब तो वो सांसद बन गए, वो बढ़िया आदमी है, काम अच्छा करा है उन्होंने सारा। अभी तक जितना भी ओवरऑल हुआ है, आप उनके ऑफिस पे एक बार जाइए, जाके आपको खाली बोलना है उधर। जैसे मान लो आपके कोई समस्या होती है, आप उनके यहाँ जाते हो, क्या कहते हैं वो? समाधान होता है? बिल्कुल, जाते ही आपको समाधान मिलेगा। अगर आपका कोई काम अटक रहा है कि भाई मेरे को फलाना, जैसे आजकल होता क्या है, अधिकारी लोग ज़्यादा परेशान करते हैं कि हाँ भाई हमारा ये काम चल रहा है, भाई तुम ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। मतलब मेन जो उनका काम है वो उनको वो नहीं करना, उनको केवल अपनी उगाई से मतलब है। और अगर बात करें जैसे आम आदमी पार्टी आपकी पहले रही है यहाँ पे, तो उनका तो काम है थोड़ा सा फ्री में सामान देना, औरतों के लिए बसें फ्री कर देना, सुविधाएं दे देना, पानी के लिए बिजली 200 यूनिट फ्री। तो वो पार्टी ठीक नहीं है क्या? देखो पार्टी ठीक है, पर फ्री की सुविधा है ना अच्छी नहीं होती। आप एक बात बताइए, आप मुझे 100 रुपये रोज फ्री के देने लग जाओ, मुझे क्या कमाने जाना पड़ेगा? ज़रूरत है मुझे कमाने की, ठीक है, जिसको ज़रूरत है आप उसको दीजिए, बस फ्री करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फ्री की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली का पे स्केल ही 500 कुछ रुपए का है। कितने हो गए? मैं कह रहा हूँ मोटे 15,500 रुपये हो गए महीने के। 10 आने के 15 मान लो, 15 और 15 30, 9 2700 रुपये नहीं खर्च कर सकता कोई आदमी, अगर सुबह ड्यूटी से जा रहा है तो। कोई भी महिला हुई कर सकती है, पर आप उनको फ्री में डुला रहे हो, वो आ रही हैं जा रही, चलो ठीक है, जो ज़रूरतमंद है यार उसके लिए कर दो, आप उसका पास बना दो। बहुत तरीके हैं, राशन कार्ड जिनके पास उनका पास बना दो। और ये आप पानी फ्री में दे रहे हो, चलो ठीक है पानी फ्री में दे रहे हो, दे दो पानी फ्री में, पर यार
मुझे लगता नहीं है ठीक है देना, पानी फ्री में देना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। तो मतलब आम आदमी एक पार्टी charges होते हैं, एक नॉर्मल चार्जेस होते हैं जो पहले हमारा 500-700 रुपये का बिल आता था, 500 रुपये या 700 रुपये का बिल आता था, वो या कोई भी भर सकता है। जो यहाँ का निवासी है जो रह रहा है 500-700 रुपये भर सकता है। और जो हमारी जो बिजली है, दिल्ली से सस्ती बिजली कहीं नहीं मिलती आपको। हरियाणा 8 रुपये है, दिल्ली में 2.5 रुपये यूनिट तो बिजली है। 200 के बाद चेंज होते हैं, फिर 300 के बाद चेंज होते हैं। जैसे जैसे इस्तेमाल करोगे वैसे भर लोगे। 500 रुपये का बिल बिजली का आएगा आपका। और जैसे कांग्रेस सरकार है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कभी राहुल गांधी जी किसी कूली के पास चले जाते हैं, कभी बस स्टैंड चले जाते हैं, कभी किसी की समस्या सुनते हैं। वो मतलब क्या उनका क्या चीज़ है? वो आज समस्या सुन रहे हैं, उससे पहले उन्होंने संसद में क्या करा था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनका दिया हुआ प्रपोजल ही फाड़ दिया था भरी संसद में। वो गरीब आदमी को समझेंगे? तो वो सही नहीं है अगर वो सरकार संभाले तो। मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं। राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस में और भी अच्छे लीडर है। अजय अगर माकन, आपके विधायक जी की बात करें तो अजय माकन जैसे लीडर हैं, उन्हें लाओ आगे, देखो कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जाएगा, हटाओ इनको अध्यक्ष पद से। राहुल गांधी जी ठीक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पार्टी ठीक है, कांग्रेस रही थी, काम करा है कांग्रेस ने भी। वैसे सुप्रीमो तो वही है, सोनिया गांधी जी है, वो है राहुल गांधी जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और लोग भी हैं, तो आपको लगता है वो लोग ठीक है इनसे? इनमें कुछ लोग हैं, मेरे दिमाग से भी नाम जा रहे हैं। बाकी अजय माकन हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो फिलहाल उसमें चले गए। सचिन पायलट है, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जिनको ये किनारा कर देते हैं। अगर मैं पूछूं बदरपुर की जनता का, तो बदरपुर की जनता क्या चाहती है? जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी हवा रहेगी, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी का रहेगा, हमारे यहाँ से बीजेपी का रहेगा। मैं आगे की नहीं जानता। ये जो हमारे बदरपुर यहाँ तक की, ये इस एरिया तक की, सेंट्रल बैंक तक की जितनी भी वोटें हैं, उसमें से आप मान लो 70% 60% बीजेपी को वोट जाएंगे। 70% बीजेपी है। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका रुझान किस तरफ है। बाबू जी, अगर बात करें आपके बदरपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर 5 साल से बीजेपी है। रामविलास बिदूड़ी जी आपके सांसद हैं। अब तो रामवीर सिंह बिदूड़ी। हाँ, रामवीर सिंह बिदूड़ी आपके सांसद हैं और पहले विधायक थे। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो 5 साल बीजेपी है यहाँ पे, वो 5 साल बीजेपी में कैसा रहा कार्यकाल? यहाँ पे जी बहुत बढ़िया विकास पुरुष है बिदोड़ी जी, ना कोई छल कपट उनके अंदर, बिल्कुल जो भी बात करेंगे स्पष्ट बात करेंगे। ये हेरा फेरी वाला काम नहीं है, घोटाले वाला का काम कोई भी आज तक कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है? हाँ, कोई शिकायत नहीं बिदोड़ी जी से। मतलब जैसे थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा उनको आना चाहिए या फिर देखो देखो जी, पलटने की तो बात ऐसी है, पब्लिक है, पब्लिक का मूड है, लेकिन ऐसा है उनका ही सब बीजेपी का हिसाब किताब ज्यादा बनता है हमारे इलाके में। और कांग्रेस आम आदमी पार्टी? कांग्रेस की जो आम आदमी पार्टी की कोई अब वैल्यू खराब हो गई यहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी तो फ्री में देती है, पानी बिजली बस भी फ्री करी है उन्होंने। हाँ, तो ये सब घोटालेबाजी हो रही है, सब तुम्हारा आपके सामने है, सब ये जो भी पूरी दुनिया की पब्लिक जानती है ये क्या घोटाले हो रहे हैं यहाँ पे। ये जामा जेल में बंद होकर जाते हैं, वहाँ से आएगा, फिर जो तारीख पड़ती है उनकी वहाँ जाएगा, ये तो सब पूरी दिल्ली को पता है। और क्या नाम है, जो लोकसभा सीट हुई हमारे यहाँ की, लोकसभा में एक भी उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, एक भी। ये तो हवा होती है, ये अब हवा उनकी आम आदमी पार्टी की खराब हो चुकी है। अब जैसे कांग्रेस सरकार है, तो राहुल गांधी जी कभी कुछ करते हैं, कभी कूलियों से मिलते हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी बस स्टैंड पे जा रहे हैं, कभी किसी दलित के यहाँ खाना खा रहे हैं। तो मतलब ये ऐसा है, देखो जी, अपनी छवि बनाने के लिए हर पार्टी जो है अपनी छवि बनाने के लिए सबको अपना बनाना चाहती है। और अगर बात काम की करें तो काम में भी ठीक है सब, जो मैं क्या कह सकता हूँ ये बताओ। जैसे आपके बदरपुर की बात कर लेता हूँ। अगर बदरपुर में विकास चाहिए आपको, बदरपुर अगर आप अपना बदरपुर किसी को सौंपना चाहते हो, तो कौन सी पार्टी उसकी जिम्मेदारी ले? तो क्या नाम है, बीजेपी बीजेपी? बीजेपी बीजेपी पार्टी ठीक है, आप बढ़िया, 1 नंबर 1 मतलब। और बाकी दोनों पार्टी ठीक नहीं है? पार्टी था, उन्होंने करा था, मैं क्या कहूँ, पहले शीला दीक्षित सरकार चली थी यहाँ पे, उसने बढ़िया काम करा था। जब कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे अपने दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित जी जो खत्म हो गई, अब हमारी वो थी यहाँ की मुख्यमंत्री थी, जब भी बढ़िया काम हुआ था। 15 साल सत्ता में रही थी वो सरकार यहाँ पे। जैसे समय बदलता जा रहा है धीरे धीरे, तो अब समय की मांग क्या चाहती है, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी बीजेपी आएगी जी। ठीक है। हाँ, कैंडिडेट कहते बिदोड़ी है, उनका भी जो भी ये तो आला कमान फैसला करेगी कौन बनेगा अब यहाँ पे, ये बताओ पहले। रहनी बीजेपी चाहिए? बीजेपी। भाजी, अगर बात करें आपकी बदरपुर जो विधानसभा है, तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। आज अभी तो बीजेपी की ही है। हाँ, तो पिछले 5 साल का कार्यकाल उठा के देखे तो कैसा रहा? देखो, कारगर उठा के देखे तो ठीक ही है। वैसे जो काम करने वाला बंदा है ना, अब बिदोड़ी जी तो बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, अब आते जाते नहीं है। अब पास में तो राम सिंह नेताजी रहते विधायक, जो यहाँ पे है, अब जो नहीं है इस समय।
तो अब तो ताबेदार यही है नेताजी राम सिंह। और अगर देखा जाए जैसे थोड़ा बहुत समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी भारी रहेगी थोड़ी सी? देखो जी, इधर से तो भारी आम आदमी जाएगी, पलड़ा भारी उनका है। उनका। क्यों? क्योंकि वो महिलाओं को नेता बस का क्योंकि नेता है ना, वो पुख्ता नेता है अपने क्षेत्र के लिए। पहले बिदूड़ी थे, अब बिदूड़ी के सांसद में, तो अब बिदूड़ी के बाद में राम सिंह लेते ही है। और कोई अगर पार्टी की बात करें तो ये तो कैंडिडेट की बात है। तो पार्टी में तो देखो जी, अब जो अपने यहाँ का इलाके का जो कैंडिडेट होता है उसे ही देख के वोट देते हैं आदमी। तो विधानसभा में तो यही होगा। हाँ जी। और पार्टी तो ये आम आदमी है। ज्यादा वैल्यू किसके, कैंडिडेट की पार्टी की? पार्टी की होती है वैसे तो, पर पार्टी ये है कि वो जो केंद्र में जो काम होता है, इसमें जो केंद्र वाले फिर काम नहीं करने देते, क्योंकि जहाँ पे इतनी वो तो मिली नहीं है इनको, आम आदमी वालों को। कभी भी उठा लेते हैं एलजी, कभी भी उठा के इन्हें इधर से इधर फाइल पास नहीं होगी। जब कोई पास काम कराएगा तो उसका फाइल पास नहीं होगी। और ये बीजेपी की सरकार में होता है। तो बीजेपी की सरकार में तो हो ही रहा है, और क्या। और कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की थी, सही था सब कुछ, उसमें क्या कोई कमी नहीं थी। अब कांग्रेस तो जो गिर गई ना, कि भाई ये जैसे हुई थी सीलिंग हुई थी पहले, शीला दीक्षित के राजाओं ने शीला दीक्षित के इतने काम करे हुए कि बहुत अच्छे काम करे हुए, रोड भी आज वो साले रोड ही तोड़े गए, उसी के टाइम के बने हुए। बीजेपी के टाइम में क्या हुआ यहाँ? बीजेपी के टाइम में तो क्या है जी, जो पुल है पहले जो कर रखे थे, जो बनने थे, वही फिर बस उन्हीं का काम चल रहा, और क्या पहले। और अगर बात करें कांग्रेस की तो देखो जी, अभी टाइम तो लगेगा कांग्रेस है आने में। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है, और है तो वो खड़े होने को तैयार नहीं है। आपकी विधानसभा की बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहेगा जो काम करेगा? राम सिंह का रहेगा जी, यहाँ का विधायक। जब वो आपको लगता है कि इस बार रहेंगे? हाँ, मतलब जो आपको लगता है बीजेपी की सरकार जो है वो बदली जानी चाहिए। हाँ तो बदलेगी। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी में तो अब किसी भी पार्टी में आ जाए नेताजी राम सिंह, उसी पार्टी से आएंगे। चाहे आम आदमी में आ जाए, या कांग्रेस में आ जाए, या किसी में ही आ जाए, चाहे बीजेपी पहुंच जाए। और अगर ऐसे बात करें जो रुझान है, हाँ कुछ ही समय बचाओ विधानसभा चुनाव में, तो वो किस तरफ जाएगा बदरपुर का? बदरपुर का तो आप क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी जीते यहाँ से? देखो जी, पार्टी के हिसाब से तो ये है जी, नेता के ऊपर वोट होता है। जो नेता जिस पार्टी में पहुंच गया जाकर, जो सही ठोस नेता है, तो उसी को वोट मिलेगा। और पार्टी की बात करें तो पार्टी तो देखो जी, अभी तो फिलहाल तो अब पब्लिक की है, आम आदमी के चक्कर में ज्यादा अभी तो आम आदमी का रुझान ज्यादा है। भैया अगर 5 साल उठा के देखिए तो यहाँ पर कैसे रहे बीजेपी के? बीजेपी के भी ठीक है, अपना मेरे को काम भी तो करने दो। और गांव में काम कितना हुआ? काम तो जी देखो सब जगह हो रहा है, और कागजों में, बाकी तो कागजों में काम हो रहा है कि जमीनी स्तर पे काम हो रहा है? कागजों पे काम ज्यादा होता है बीजेपी की सरकार में। और कांग्रेस ने थोड़ा बहुत काम करा था बढ़िया, मत करके, बाकी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे 5 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले भी तो थी बीजेपी की सरकार। तो कितना काम हुआ? अगर 10 साल ले लें, बिदुड़ी जी आपके विधायक है, उससे पहले तो आम आदमी पार्टी थी, नारायण दत्त जी आपके विधायक थे, तो वो भी खा के बैठ गया था, उसमें क्या है। तो फिर पार्टी अगर मौका मिलता है वो सब खा के बैठ जाते, कभी इस पार्टी में घुस जाते, जहाँ मौका लगता है अच्छा बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सब उसमें घुस जाते हैं। तो अगले 5 साल की जिम्मेदारी किसको देना चाहते हो? देना क्या चाहते हैं, तो किसका रुझान है अगर यहाँ की बात करें तो? अब कहेंगे तो वही है ना, आम आदमी पार्टी ने कुछ स्कूलों के लिए बहुत बढ़िया काम करा है, बाकी बुजुर्गों इसलिए क्योंकि बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए? नहीं, फिर बिजली सस्ती कर दी इसीलिए 200 यूनिट फ्री कर दी, 200 पानी में सब्सिडी कर दी। आप कैसे कह सकते हो 200 यूनिट फ्री है? आप कोई भी दुकानदार का बिल उठा के दे लो, कमर्शियल मीटर, वो इतना ज्यादा आता है ना, तो वो पूर्ति वहां से वहां कर लेते। 200 यूनिट घर की फ्री दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो घपलेबाज सरकार है क्या? घपलेबाज नहीं है, सरकार निकालना तो कहीं और से भी है ना, कमर्शियल से तो निकालेगी। तो ये सही चीज है गलत चीज है? नहीं, तकरीबन ठीक भी है। जो गरीब आदमी है, मान लो एक बुजुर्ग
मियाँ बीवी बच्चे नहीं पालते, उन्हें पेंशन मिलती है 2,500 रुपये, तो 5,000 हो गए। एक गैस सिलेंडर ले लो, वो थोड़ा महंगा है, ठीक है। बाकी अपना राशन पानी ला के फ्रिज तो रखेंगे नहीं, तो अपना गुजारा कर सकते हैं। कहीं आना जाना हो तो बुजुर्गों के लिए तो फ्री है ना। मतलब पेंशन देखी जाए, पेंशन ठीक है, हाँ पेंशन ठीक है। और जो सुविधाएं हैं जितनी, सिलेंडर भी देखा जाए ठीक है। नहीं है, सिलेंडर तो बहुत महंगा है। सिलेंडर महंगा है, हाँ पहले सस्ता था। पहले तो सस्ता था, ये तो आपको ही पता है। तो अगर देखा जाए अगले 5 साल की जिम्मेदारी है वो आम आदमी पार्टी पे जाएगी। कोशिश तो यही है, बाकी काम की वजह से, नाम की वजह से, काम की वजह से। और उनके सीएम साहब तो जेल में हैं। ये तो सच्चाई है। बीजेपी के पास कोई भी करप्ट नेता आ जाओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, बाकी सारे करप्ट हो जाते हैं। बाकी सब करप्ट हो जाते हैं। हाँ, बीजेपी क्या करती है? धुलाई वॉशिंग मशीन का काम करती है। वॉशिंग मशीन में धुलाई करती है। हाँ, और कांग्रेस कांग्रेस भी अपनी जगह ठीक है। मतलब अगर माने बदरपुर का रुझान है वो, तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ। नहीं, वो तो लोगों के ऊपर है। अगर आपकी माने तो देखो जी, हमने तो केजरीवाल, सरकार तो आपकी भी है, तो वोट तो केजरीवाल को देंगे इस बार। केजरीवाल साहब को। हाँ, तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। बाबूजी अगर बात करें आपके बदरपुर की, तो आपको क्या लगता है कि 5 साल जो आपके रहे हैं यहाँ बीजेपी के, कैसे रहे हैं? बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। हाँ काम हुआ है? हाँ संतुष्ट हैं आप कार्यकाल से? हाँ। अब जैसे थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वापस कौन आना चाहिए? बीजेपी ठीक है? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है। बीजेपी है। और कांग्रेस? कांग्रेस नानसी बेटा, क्यों? काम ही ना कर रहा। तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाँ मिलने गरीबों के घर पे जा रहे हैं, उनका काम आएगी नहीं, कांग्रेस ना आएगी। नहीं आएगी। और आम आदमी पार्टी, ना पार्टी आएगा। उन्होंने तो महिलाओं के लिए बस फ्री की हुई है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री की हुई है, पानी पे सब्सिडी ना है। नहीं है। नहीं, पूरे पैसे आ रहे हैं पूरे बिजली के। हाँ, कोई फ्री ना। सब्सिडी नहीं मिलती ना, पानी के भी जा रहे हैं और बिजली के भी जा रहे हैं। अगर दोनों को, तीनों का पार्ट फ्री है बस लेडीज। अच्छा, बाकी कोई सुविधा नहीं है ना, कोई सुविधा ना। तो आम आदमी पार्टी, अगर सरकार देखी जाए तीनों में से, तीनों की तुलना की जाए तो तीनों में सरकार, तीनों की जो सरकार है उसमें से कौन सी मतलब बढ़िया पार्टी कौन सी है अगर नीति विकास की देखी जाए तो? बढ़िया तो बीजेपी है ही, काम करेगी तो। हाँ, बीजेपी आपके जो कैंडिडेट है यहाँ पे विधानसभा के, उनकी वजह से जो सांसद बन चुके हैं यहाँ से। हाँ सांसद। या फिर जो केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं वो ठीक है? मोदी जी भी ठीक है अपनी जगह पे। और आपके जो कैंडिडेट है वो भी ठीक है, बिजोड़ी भी सही काम कर रहा है। ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, अब जैसे थोड़ा बहुत समय बचा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है वापस आनी चाहिए वो वापसी आएंगे, पार्टी? हम बढ़िया करेंगे। हाँ, पार्टी आएगी वापसी। पार्टी बीजेपी आनी चाहिए। हाँ बीजेपी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी नहीं? ना, कोई ना आएगी। तो उनके बस की बात नहीं है विकास करना। ना, सबसे बड़े बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी आएगी। तो दोस्तों सुना आपने, जो काम करेगा वो आएगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। मैडम अगर बात करें आपकी बदरपुर विधानसभा की, तो यहाँ पर 5 साल से बीजेपी की सरकार है, बिदुड़ी जी आपके विधायक है। अगर आप बात करूँ यहाँ पे सुविधाओं की, तो कितनी सुविधाएं हैं यहाँ पे? सुविधा तो देखो कुछ है कुछ नहीं है, कुछ हैंगी कुछ नहीं है। जो नहीं है वो क्या है? जो पानी हो गया, देखो पानी की समस्या है? हाँ जी, पानी की बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पीने के पानी की या फिर जो निकासी प्रणाली होती है उसकी? पीने का क्या है, पीने के लिए तो फिल्टर है, वो तो गंदा ही पानी आता है, वो तो जमुना का भी नहीं आता यहाँ पे। कभी कुदरती आ गया तो आ गया, नहीं तो यहाँ पे तो कंकड़ पत्थर मोटरों में भज जाते हैं, उनके और पैसे देने पड़ते हैं हम लोगों को। तो और बिजली का बिल इतना आ जाता है दुनिया भर का, अब वो भी नहीं है फ्री। बताओ, मतलब बीजेपी की सरकार बिल महंगा कर रही है, और जब केजरीवाल साहब थे तो उन्होंने तो 200 यूनिट फ्री करी। उन्होंने तो फ्री कर रखी थी, उन्होंने तो देखो जी फ्री कर। तो अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए यहाँ पे? बीजेपी, थोड़ा समय बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपके जो विधायक है वो बीजेपी से हैं, अब तो वो सांसद बन चुके हैं, पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी की पार्टी दोबारा आनी चाहिए या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी में से कोई कमान संभाले? कोई होनी चाहिए रेशम, अगर आप देखा जाए तो बीजेपी होनी चाहिए जी हमारे हिसाब से। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है। अभी तो बिल महंगा, आप कह रहे हो बिल महंगा है, देखो दे भी रहे हैं, क्या करें, देना भी पड़ेगा क्योंकि बच्चे भी तो जिंदा रखने हैं, हमें देना भी पड़ेगा। और जो आम आदमी पार्टी है वो फ्री कर रही है, पानी में सब्सिडी दे रही है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रही है। पानी तो जब मिलेगा ना, जब आएगा फ्री तो जब होएगा, जब हम लोगों को मिलेगा, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मतलब ये लगा 3-3 बजे जग के हम पानी भर रहे हैं, ये क्या तुक है? मान लो चलो किसी के बच्चे बीमार है, बीमारी है, हारी है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बिना पानी के, आप हमारे ऊपर देख के आओ, एक बूंद पानी, पड़ोस से 2 बोतल मिला हमें पानी, और अभी पड़ोस से नहा के ही आ रहे हैं। और ये देखो पन्नी भी ये रही कपड़ों की, कपड़े तो धुलने का कोई मतलब ही नहीं। मतलब समस्या इतनी है, लेकिन सरकार बीजेपी की ठीक है।
अब जी वो ही उठनी चाहिए हमारे हिसाब से तो बीजेपी। तो मोदी जी उठनी चाहिए, विधायक जी उठनी चाहिए? बता रहे सब वहाँ लगाओ, हैं? लगाओ केजरीवाल। अब उनका लो ही। तो किस अब 5 साल से बीजेपी है, तो बीजेपी ठीक है या फिर केजरीवाल जी की पार्टी ठीक है या फिर राहुल गांधी? केजरीवाल ही ठीक है जो। अच्छा, मैं बात करता हूँ 2015 से 20 की, जो कार्यकाल था वो तो आम आदमी पार्टी का था, तो उस टाइम तो वो सुविधा सब मिल रही थी जो आम आदमी पार्टी देती है, तो फिर बदलाव क्यों आया? मतलब बीजेपी तब ये क्यों तो आई? हम नहीं कह सकते ना क्यों आया बदलाव, ये तो पब्लिक बताएगी। पब्लिक की जिसको वोट देती है वो ही जीत जाते हैं। मतलब अगर घर गृहस्थी की मानी जाए तो जो सुविधाएं आपको चाहिए, आपको भाई लगता है हम मिलनी तो चाहिए? ऐसे घरेलू महिलाएं, तो हमें तो जो सुविधा लगेगी हम तो उसी की बोलेंगे ना। मतलब अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाओं के लिए पार्टी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी सुविधा रहती है, जी। और बीजेपी की पार्टी ठीक नहीं है। पार्टी तो ठीक है भैया, ठीक है, पर हम उनकी भी बुराई नहीं कर रहे। हमारे लिए तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर जो सुविधा मिलती है, सुविधा मिलनी चाहिए ना, हमारे लिए तो दोनों ही ठीक है। ये नहीं कि वो खराब है, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। सही बात है। तो हमें उस किसी से लड़ना थोड़ी ना हमें लड़ाई करनी, नहीं कुछ करना। हमें तो ये है कि हमें तो वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। ये है कि घरेलू के लिए जैसे इतना बिल आ रहा है, हर चीज हो रही है, तो क्यों हो रही है? मतलब ये समस्या है थोड़ी सी, ज्यादा समस्या हो रही है। कोई एसी नहीं, कोई कूलर नहीं, ज्यादा कोई कुछ नहीं, फिर भी इतने 6-6 हजार के बिल आ जैसे रहे अगर ये छोटी मोटी समस्या जो बनी हुई है, आप कभी आपको लगा कि विधायक जी के पास जाना चाहिए इसको लेकर? हैं। भाई हम तो कभी नहीं गए, कभी नहीं गए? नहीं हम नहीं गए कभी। क्या पता शायद समाधान हो पाता है इसका। हो सकता हो भी जाए, समाधान आप लोग प्रचार कर रहे हो हो भी जाए। आप लोग ही कर दो। जैसे बिल आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, पानी एक दिन आ रहा है एक दिन नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है ऐसे? किस कारण कुल हो रहा है? मिलाकर देखा जाए पार्टी की बात है, जो अगर सुविधाओं की बात है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए है। हाँ जी, हाँ अगर जी। कांग्रेस की बात करें तो भाई ये तो हमें नहीं पता। जैसे राहुल गांधी जी लोगों से मिलते हैं, कभी कुली से मिल ली, कभी किसी ड्राइवर से मिल ली है, हमें तो सुविधा हमें इस चीज से कोई वो नहीं है भैया। सुविधा चाहिए। वो आम आदमी पार्टी के साथ। हाँ, हमारे लिए तो सुविधा चाहिए। सुविधा नहीं है तो हम किसी की नहीं बोल सकते कुछ भी। दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं वो। बाबूजी अगर बात करें आपकी बदरपुर की, तो जनता का जो रुझान है वो किस तरफ है? मेरी तरफ से तो आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी में? हाँ जी। क्योंकि महिलाओं के लिए बस फ्री है इसीलिए, बिजली फ्री है? नहीं जी नहीं, जब तक हमारे पास सारी सुविधा थी, अब कोई सुविधा नहीं आ रही। जैसे 2015 से 20 तक आपके यहाँ जो विधायक थे वो आम आदमी पार्टी से थे, उससे पहले भी कौन सी सुविधा थी जी? 1-1 लाख के बिल आ रहे थे। 1-1 लाख के बिल आ रहे थे? हाँ जी। कौन सी सरकार थी तब? कांग्रेस भी थी। अच्छा। कांग्रेस थी। और अब जैसे हम पिछले 5 साल को उठा के देखें तो उसमें बीजेपी थी। तो इसमें कैसा काम हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। आप संतुष्ट नहीं है? नहीं नहीं जी। और आपके विधायक की बात करें तो? विधायक तो हमारा राम सिंह नेता है। बिदुड़ी जी? राम सिंह नेता जी। आपके तो विधायक बिदुड़ी जी है ना? अब भी बिदुड़ी जी हैं, पहले राम सिंह नेताजी थे और अब भी नहीं, हमारे लिए राम सिंह नेताजी हैं। अच्छा, उन्हीं को मानते हैं? उन्हीं को मानते हैं। और जैसे अब समस्या लगती है आपको एरिया में, या फिर कुछ समस्या ऐसी हो आपकी? समस्या सारी अभी आपको दिखाया, ये देख लो सरकारी काम हुआ है गैस का, ये देख लो उधर भी गड्ढा है, गैस का काम हुआ है, पूरे गड्ढों में वो है, और पानी भरा हुआ है, या बारिश का भर रहा है या कैसे भर रहा है। ये जो है मच्छर आते हैं, बीमारी तो फैलेगी, और बीमारी फैलेगी तो उसके लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई उसका वो नहीं है, समाधान है नहीं। और अगर बात करें कांग्रेस की तो? देखो कांग्रेस के लिए तो हम है नहीं। कांग्रेस के लिए नहीं। तो पार्टी ठीक नहीं है क्या? मतलब क्या? नहीं, अब नहीं है ना। जब थी जब उसका बहुमत था, जब थे। कितने साल कांग्रेस रही, तो अगर कांग्रेस का देखा जाए, चलो कार्यकाल उठा के देखते थोड़ा सा, कि ज़्यादा विकास जो हुआ है वो कौन सी पार्टी के टाइम पे हुआ है? आपने जो विकास देखा बदरपुर में वो कब हुआ ज़्यादा? विकास तो आम आदमी पार्टी से हुआ है। आम आदमी पार्टी से हुआ है। सुविधाएं फ्री देने की वजह से कि काम की वजह से? सर ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो पढ़ाई करते हैं, उन लोगों के लिए पेरेंट्स मीटिंग बैठाई हुई है, तो उससे पहले कभी नहीं उठाया ऐसा। हम भी टेंटों में पड़े हैं, पर अब जो सुविधा अच्छी है, गाड़ी बैठाए हुए हैं गेट पे, तो बच्चा भागता नहीं स्कूल से, हम भी भागते थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने स्कूल सुधार दिए? बहुत सुधार दिए। और स्कूल के घपलेबाजी में सिसोदिया जी थे, मतलब वो तो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो वो जेल में है। तो जेल में तो आपके सीएम साहब भी हैं। सीएम साहब भी हैं और वो भी हैं सिसोदिया जी। तो ये तो अभी तो कुछ मतलब उनके लिए आरोप लगा नहीं है, झूठा आरोप है या सच्चाई तो
मोदी जी आने। अच्छा, आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि वो साफ है एकदम, साफ है। साफ है एकदम। जैसे केंद्र सरकार है, वहाँ मोदी जी हैं, तो वहाँ मोदी जी ठीक है कि वहाँ भी बदल जाए बीजेपी? केंद्र सरकार में जैसे मोदी जी है वहाँ, तो वहाँ मोदी जी ठीक है, वहाँ बदल जाए वहाँ भी? नहीं, मोदी जी वहीं रहने चाहिए। मोदी जी ठीक है। मोदी जी वहीं रहने चाहिए। अच्छा अच्छा। परंतु आपके जो विधायक है, विधायक हैं और जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो अपने विधानसभा में वो आ जाए बस। हाँ वो आ जाए। वहाँ यहाँ कार्यकर वो ठीक है। हाँ जी, क्योंकि उनके लिए प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कोई चेहरा नहीं दिया और वो बन नहीं सकते। क्यों कि वो जो है उस लायक अभी है नहीं, यहाँ तक की पदवी संभाल सकते हैं, आगे की नहीं। जैसे थोड़ा बहुत समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा जो है भारी रहेगा, या आप चाहते हो जो वापिस आए, उनकी सरकार बने? हम तो आम आदमी को चाहेंगे। आम आदमी की चाहते हैं। बाबू जी, अगर बात करें आपके बदरपुर की, तो यहाँ पर जो है किसका रुझान है? रुझान तो जी सारे कुल मिलाकर पार्टियों में बीजेपी का चल रहा है, अगर कुल मिलाकर पार्टियों का देखो तो। बाकी की जहाँ तक काम का सवाल है वो आप वाले ने ठीक काम करे। जैसे 5 साल से आपकी बीजेपी सरकार यहाँ पे कार्यकाल है उनका, हाँ तो बिदुड़ी जी यहाँ पे आपके विधायक हैं। हाँ विधायक वो हैं, सांसद बन चुकी है। हाँ सांसद बन तो गए। उनका जो कार्यकाल अगर उठाकर देखा जाए तो उनके जो कार्य थे ना उनमें तो उन्होंने पूरा योगदान दिया है। जैसे थोड़ा बहुत समय बचा विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि जितना कार्यकाल उनका आप संतुष्ट रहे उससे, हाँ तो वापिस आ जाए या फिर कुछ बदल हो जाए? फिर नहीं आना तो चाहिए जी उन्हें, तो बिदुड़ी जी को ही आना चाहिए। हाँ कायदे में तो बिदुड़ी को ही आना चाहिए। तो अगर बात करें 5 साल की, तो 5 साल में कितना काम हुआ? 5 साल में काम तो ठीक ठाक हुए हैं जी। जैसे देखो इसका तो हमें मापदंड नहीं है, लेकिन काम ठीक हुए हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे। मतलब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है उनसे। और बीजेपी और कांग्रेस? कांग्रेस का तो देखो जी कोई कहीं गिनती में ही नहीं। वो तो राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा भारत को जोड़ो या विश्व को जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लोगों से भी मिल रहे हैं कभी कहीं, वो मिलते हैं, वो अपनी उनकी अपनी। देखो जी हर आदमी अपने क्षेत्र में कार्य करता ही है, अगर वो इस लायक होंगे तो ऐसी बात नहीं है, उनकी तरफ भी आदमी का रुझान होगा, ऐसी बात नहीं है। तो अगर रहा तो फिर आपको क्यों नहीं लगता कि वो संभाले आपका कारगर बदरपुर का? कौन? कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस में पहले जो विधायक थे ना ये नेता राम सिंह जी, जब तक इनका कार्यकाल था ये कांग्रेस में थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे। मतलब अगर दोनों कार्यकाल की तुलना करें, कांग्रेस, देखो कैंडिडेट भी जरूरी है, पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट का भी अच्छा होना जरूरी है। अगर बिदुड़ी जी की बात करें तो बिदुड़ी जी बढ़िया अपने आप में, और नेताजी अपने आप में अगर वो कांग्रेस से आते तो बहुत बढ़िया। और आम आदमी पार्टी से तो मुश्किल है। अगर तीनों कार्यकाल की तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि किसका बढ़िया ज्यादा रहा है? देखो जी कार्यकाल की तुलना में जो अगर पूरे विकास हुए तो पहले तो कांग्रेस के राज में ज्यादा अच्छे हुए थे। अच्छा, मतलब अगर तीनों का कार्यकाल देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस के राज में अच्छे हुए थे। अब विकास नहीं हो रहे, मतलब तो टाइम पास हो रहा है। मतलब टाइम पास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा। और जैसे अगले 5 साल का जिम्मा अगर देना चाहो तो किसको देना चाहोगे? अब तो देखो सरकार तो आजकल बीजेपी है जी। बीजेपी ठीक है? हाँ बीजेपी ठीक है। और आप तो कह रहे हो विकास कांग्रेस के टाइम पे हुआ है। कांग्रेस के, लेकिन वो सत्ता में तो नहीं है, क्या कर सके। मान लो हम कांग्रेस की तरफ झुक भी जाए तो उसका मसला का हल कुछ होना नहीं। आएगी बीजेपी, लेकिन आनी बीजेपी नहीं चाहिए। ऐसा है वैसे, मतलब आनी नहीं चाहिए लेकिन आएगी बीजेपी, आनी कांग्रेस चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। बाबूजी अगर बात करें आपके बदरपुर की, तो यहाँ पर किसका रुझान ज्यादा है? आपका जी। आपका? क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी काम कराए हुए हैं यहाँ पे। जैसे 200 यूनिट फ्री, पानी में सब्सिडी, वो तो है ही, महिलाओं के लिए बस फ्री का है ना वो। ये तो सुविधा हो गई, काम क्या किया? काम जो यहाँ से आपके कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे लोकल हैं, वो तो वो काम वाम कराते। कौन है? राम सिंह नेताजी यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप पार्टी का फंड आए या ना आए, वो अपने बेस पे भी काम कराते रहते हैं यहाँ पे। जैसे 5 साल से बीजेपी है, बिदुड़ी जी आपके विधायक है, आप सांसद बन चुके हैं। 5 साल से बीजेपी नहीं है यहाँ पे, आप है 5 साल से। आप तो चल रही है मौजूदा में, आप सरकार है यहाँ पे। अगर यहाँ पे विधानसभा की बात करें तो? हाँ विधानसभा में आपकी सरकार है यहाँ पे, दिल्ली में। यहाँ पर कह रहा हूँ मैं। हाँ दिल्ली में ही तो, दिल्ली में बदरपुर विधानसभा में। हाँ बदरपुर में तो बीजेपी की सरकार है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने कैसा काम किया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी बढ़िया रहा कार्यकाल। संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट है। जैसे थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि बिदुड़ी जी आने चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी आने चाहिए? बिदुड़ी जी तो अब MP के चुनाव में खड़े हो गए, वहाँ से। अगर बात सिर्फ पार्टी की हो तो बीजेपी या आम आदमी? देखो हमारे तो कैंडिडेट आम आदमी की तरफ को आएगी। आम आदमी काम करवाती भी है, क्योंकि वो मिडिल क्लास के बारे में काफी सोचती भी है।
बीजेपी हाई लेवल की पार्टी हो जाती है और आम आदमी के बारे में सोचती है कि उसकी परेशानियां क्या हैं, गलियों में सड़कें बनती है, कोशिश करती है पूरी कि आम आदमी को पूरी सुविधा मिले। जैसे कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाकर उनको काम को अंजाम देने के लिए, उनकी परेशानियां का दूर करने के लिए फ्री में महिलाओं को देखो बस में यात्रा कराती हैं फ्री में। तो ऐसे मतलब कार्य आपकी सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा करती है। जैसे 5 साल से आपकी विधानसभा है जो, इसमें बीजेपी का कार्यकाल है, उससे पहले आम आदमी पार्टी थी और उससे पहले कांग्रेस थी। और अगर कार्यकाल उठा के देखा जाए सबका, तो सबसे ज़्यादा विकास किस में हुआ है? सबसे ज़्यादा विकास तो बीजेपी में हुआ है। बीजेपी में हुआ है। तो वो नेशनल लेवल पे हुआ है। अगर विधानसभा की बात करें, अब विधानसभा में तो आपकी सरकार है, इस टाइम बीजेपी की सरकार कहाँ रही विधानसभा में? विधानसभा में तो बीजेपी है ना। विधानसभा में दिल्ली में है वो तो बीजेपी नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। विधानसभा में आपकी सरकार है यहाँ पे दिल्ली में। आपके यहाँ से जो विधायक है वो कौन सी पार्टी से? हमारे यहाँ से जो विधायक है वो बीजेपी से है। वही तो बीजेपी से। हाँ। सरकार तो दिल्ली में की आप आदमी पार्टी की है, लेकिन आपके विधायक बीजेपी से। हाँ बीजेपी। तो विधायक काम करेंगे ना। हाँ विधायक काम करेंगे, राइट। बीजेपी का कार्यकाल ठीक हुआ नहीं हुआ? ठीक है, बढ़िया है कार्यकाल। तो वो आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आने चाहिए बीजेपी आ जाए। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो एक एक्स्ट्रा में मतलब कि एक आम आदमी के बारे में सोचती है और उसका काम करती है। और दोनों में से पहला नंबर दोगे तो किसको दोगे? दोनों में से पहला नंबर देंगे तो बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को दोगे? काम की वजह से, नाम की वजह से? नहीं, काम की वजह से भी, नाम की वजह से भी, दोनों भी। नाम तो जैसे केंद्र सरकार है, वहाँ मोदी जी है। मोदी जी तो नंबर 1 है हमारे। विधायक जी, आपके सांसद जी? आप हमारे जो सांसद है यहाँ पे, पहले तो वो थे बिदुड़ी जी, अब विधायक बन चुके हैं। नहीं, विधायक नहीं है वो, पहले विधायक थे, सांसद बन चुके हैं वो। हाँ, तो अब विधायक जो आने वाले समय में पता चलेगा कौन विधायक बनेगा यहाँ पे। लेकिन पार्टी बीजेपी ठीक है? पार्टी बीजेपी ठीक है, बढ़िया है पार्टी। मतलब जैसे थोड़ा बहुत समय बचा चुनाव में, तो आपको लगता है कि वहाँ पे आ जानी चाहिए बीजेपी? देखो, दिल्ली में पहले बीजेपी थी, यहाँ का जो सांसद था बीजेपी का था, आगे भी बीजेपी का होगा। बीजेपी का होगा। तो ठीक होगा। हाँ ठीक होगा, विकास कार्य देखो आप, बदरपुर में, मोड़ में, जयपुर में, यहाँ पे खाटू श्याम पार्क भी बन रहा है और बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, जगह जगह जाके देखो आप। तो बीजेपी आएगी या फिर आनी चाहिए? देखो, एक आदमी के हाथ में नहीं होती है ये बात। अगर आपसे पूछा जाए तो? अगर हमसे पूछा जाए तो बीजेपी नेशनल लेवल पे बढ़िया पार्टी है और लोकल लेवल पे भी माने तो बुरी पार्टी कोई नहीं है। बस मैं पूछ रहा हूँ, आएगी और बनेगी, उसमें फर्क है। हाँ, तो आना कौन चाहिए? आना तो बीजेपी चाहिए और बनेगी वही। अब बनेगी नहीं बनेगी वो तो भविष्य की बात है। तो दोस्तों, सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते क्या कहते हैं वो। भैया, अगर बात करें आपके बदरपुर की, तो यहाँ पर 5 साल से बीजेपी की सरकार है। आपके विधायक है बिदुड़ी जी, अब तो सांसद बन चुके हैं। तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कैसा रहा कार्यकाल? जो चल रहा है जी वो सही चल रहा है। इस टाइम जो काम उन्होंने करा वो सही करा है। क्या काम करा है? रोड वोड बनाने का, सीवर का जो भी है, और बस यही काम हुए जी। हम तो 2 काम हुए वो बढ़िया हुए, और कोई काम नहीं? और कोई काम नहीं। अब जैसे थोड़ा बहुत समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा वो आने चाहिए, मतलब बीजेपी आनी चाहिए? काम कर रहा वो तो आना ही चाहिए। मतलब आपके विधायक जी काम कर रहे हैं? हाँ, सही कर रहे हैं। तो बीजेपी पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो? आम आदमी पार्टी देखो, जब काम करेगा तो वो भी आएगा। तो उनकी जो नीतियाँ है, जैसे कुछ 2-4 चीजें उन्होंने फ्री की हुई हैं, जैसे महिलाओं के लिए बस 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी की सब्सिडी, सबके लिए है ये। तो मतलब वो ठीक है? फिर सब सही है, कहता रहा हूँ मैं। वो यूनिट वाली भी सही है, वैसे भी जो यूनिट मिल रही है सबको ही मिल रही हो। तो अगर बदरपुर का रुझान जो है उसके बारे में बात करूँ तो किस तरफ जा रहा है? देखो, रुझान तो वोट गिरने पे पता चलेगा। ऐसे मतलब फिर भी थोड़ी हवा चलती है। देखो, हवा तो जब काम को लेके नहीं, काम को देख के जैसे पता चलेगा सब तरह। अभी फिलहाल 5 साल का काम उठा के देखूं तो संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है। आपको लगता है आनी चाहिए? आनी चाहिए। थोड़ा बहुत समय बचा विधानसभा चुनाव में, देखो। और कांग्रेस तो है ही नहीं जी यहाँ पे। क्यों? कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो कांग्रेस का आएगा कौन? कोई भी नहीं है। तो मतलब टक्कर का मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। उसमें आपको लगता है बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। तो दोस्तों, सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते क्या कहते हैं वो। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, बदरपुर में जैसे 5 साल से बीजेपी है, आपके विधायक जो है बिदुड़ी जी, वो बीजेपी से हैं, तो उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, आप संतुष्ट हैं उससे? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। मतलब 5 साल में अगर काम की बात करें, विकास की बात करें, तो कितना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे?
मतलब जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उस पे वो वर्क करते हैं। जो जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आप यहाँ पे तो आप हाँ, तो यहाँ पर जैसे गली वगैरह वाले जाते हैं तो वो उस पे डील करते हैं, वर्क करते हैं उस पे। मतलब लोगों से मिलते रहते हैं। हाँ, वो मिल लेते हैं लोगों से। कोई समस्या होती है, कोई जाता है यहाँ से तो उनसे मिलते हैं। हाँ जी, वो मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, विधानसभा चुनाव होने हैं फिर से, तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की पार्टी है वो वापिस आ जाए या फिर कोई और आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए या फिर कांग्रेस आ जाए? नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी। बाकी क्यों नहीं? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बट बीजेपी आनी चाहिए। जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, गुड वे में हो रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि और लोग नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। वो भी करती थी, जैसे वो इनसे पहले थी तो वो भी करती थी, वो भी अच्छा काम करती थी एज कंपैरिजन टू कांग्रेस। दोनों भी कांग्रेस ठीक नहीं है? मुझे नहीं लगती कांग्रेस। क्यों? पता नहीं, मुझे कांग्रेस नहीं। मतलब अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। हाँ जी। और अगर इसमें से मैं कहूँ कि रैंक 1 किसकी रखनी चाहोगे? मैं बीजेपी की। हाँ जी। तो मोदी की वजह से या फिर कैंडिडेट की वजह से? नहीं, मेरे को मतलब उनका वर्क अच्छा लगता है, दोनों बीजेपी का। जैसे केंद्र सरकार है, वहाँ पे तो मोदी जी हैं, तो हाँ मोदी जी ठीक है। हाँ, ठीक है। संतुष्ट है? हाँ जी। या वहाँ चेंज हो जाना चाहिए? नहीं, वहाँ मोदी जी को ही होना चाहिए। आपके विधायक बीजेपी से हैं, वो भी आप तो सांसद बन चुके हैं, तो पार्टी ही आएगी जो कैंडिडेट उतारेगी। हाँ जी। तो बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी, बीजेपी आनी। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। भैया अगर बात करें आपके बदरपुर विधानसभा की, तो 5 साल से यहाँ पर बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? उससे थोड़ा बहुत संतुष्ट है। विकास कार्य हुए हैं लेकिन उतने लेवल पे नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। गलियों की हालत अभी भी खराब है। बदरपुर में क्षेत्र में आप देखोगे तो गलियों की हालत अभी भी खराब है। दूसरी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है। चोरी चकारी की वारदातें भी पीछे बढ़ी थी, तो उसको कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पे खुलेआम शराब के ठेके के साथ में लोगों को दारू पिलाई जाती है, तो उस एक्टिविटीज़ पे लगाम लगनी चाहिए। बाकी तो कुल मिला के संतोषजनक है, लेकिन इतना नहीं है, अभी इसमें कार्य और करने की गुंजाइश है। जैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ठीक है, बीजेपी आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? बीजेपी बदलाव होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आम लोग त्रस्त हैं। और जैसे अभी पीछे पॉलिटिक्स चल रही थी कि आपकी सीनियर लीडरशिप को उठा के आपने जेल में बंद कर दिया, तो उससे एक नेगेटिव मैसेज जाता है पब्लिक में कि ऐसा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होता है। उस टाइम लोकसभा का इलेक्शन था, तब सीनियर मोस्ट पर्सन को उठा के आपने अंदर कर दिया। तो ये चीज़ें कहीं रुकनी चाहिए। अब जैसे चुनाव होने वाला है, तो अगर आपको लगता है कि बदलाव आना चाहिए तो बदलाव किसकी पार्टी का आना चाहिए? एज ए दिल्ली विधानसभा के लिए बात करूं तो आपका कार्यकाल 10 साल का संतोषजनक रहा है। हाँ, उनके ऊपर करप्शन के कुछ आरोप लगे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन चेंजेस होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को आना चाहिए। तो कांग्रेस को आना चाहिए। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, या फिर लोगों के पास जो जा रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, कभी कुली के पास चले गए, कभी बस स्टैंड पे चले गए लोगों से मिलने, या कभी किसी के यहाँ खाना खा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ दाढ़ी बनवा रहे हैं, तो ये सब वजह है कांग्रेस को लाने के लिए या फिर कुछ और? नहीं सर, काफी समय से कांग्रेस थी यहाँ। ये कांग्रेस पहले अगर आप देखा जाए तो 15 साल तक तो कांग्रेस का ही राज रहा है। उसके बाद आपका राज आया, लेकिन जो कांग्रेस में डेवलपमेंट हुई वो आपके राज में इतनी नहीं हुई। जितने प्रोजेक्ट्स आपके राज में खुले हैं वो सारे कांग्रेस के ही देन हैं। तो आई थिंक कांग्रेस इज द मच बेटर सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। और अगर मैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है उसकी तुलना करूं, तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ देखने को मिला? कांग्रेस के राज में। तो अगर बात करूं जो बदरपुर का रुझान है या जो बदरपुर में हवा चल रही है, वो किसकी तरफ चल रही है? आई थिंक कांग्रेस की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों सुना आपने, चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहते हैं वो। बाबूजी अगर बात करें आपकी बदरपुर की, यहाँ की विधानसभा की, तो 5 साल से यहाँ पे बीजेपी है, तो आप कितना संतुष्ट हैं? अब मान लो हम तो बीजेपी समर्थक हैं जी, और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं बीजेपी से। समर्थक बीजेपी के इसलिए संतुष्ट है या फिर काम से संतुष्ट है? काम का तो इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। फरीदाबाद से आते हैं हम, यहाँ बिजनेस करा और बस बाकी। और अगर देखा जाए जैसे थोड़ा बहुत समय बचा विधानसभा चुनाव में, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की पार्टी ठीक है? आपकी जो विधायक है वो तो सांसद बन चुके हैं, तो पार्टी अब चुनाव तो लड़ेगी,
तो आपको क्या लगता है बीजेपी आनी चाहिए या फिर कुछ बदलाव होना चाहिए? अब बीजेपी, हम पार्टी से संतुष्ट हैं, मोदी जी से संतुष्ट है, बाकी तो केंद्र सरकार से संतुष्ट है, मोदी जी से संतुष्ट है। और अगर निचले लेवल पे देखते हैं थोड़ा सा, निचले लेवल की तो अब हम इस लेवल पे, हमें निचले लेवल से कोई ऐसा कोई, अगर विधानसभा की बात करें, चलिए जैसे कि विकास की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जो काम करेगा वो आना चाहिए, जो नाम होगा वो आना जो काम करेगा वो आना चाहिए, जो काम करेगा वो आना चाहिए? हाँ। तो अगर तीनों पार्टियों को कंपैरिजन किया, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बढ़िया पार्टी कौन सी है? बीजेपी। और बाकी दोनों? अब देखो, मैं उनके नेगेटिविटी तो क्यों पेश करूं, बाकी हम जिससे जुड़े हुए हैं या जो मुझे अच्छा लगता है वो मैंने आपको। तो अगर बीजेपी ठीक है तो बीजेपी ठीक क्यों है? अब हम उसकी पॉलिसी और उसके सिस्टम से संतुष्ट हैं, बस जैसा भी जो इन्होंने योजनाएं चलाई हुई हैं या फिर जो उनकी सिस्टम है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। उन्होंने डिजिटलाइजेशन लाया, डिजिटल जमाना हो गया अब। हिंदू राष्ट्र बनाने के सिस्टम में है वो, और वो राम मंदिर बनाया है, 370 को हटाया है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान बहुत करती है। अब सबका ये हाल है जी, अब किसी ना किसी से तो जुड़ना ही पड़ेगा। आपने मेरी चॉइस पूछी तो मैंने आपको कह दिया। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ सही है जो लोग कहते हैं, या फिर ऐसे ही हो सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल। और बाकी जो दोनों पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी है, इनके जो हमारे जो सीएम है केजरीवाल साहब, वो तो अंदर है, जेल में है, तो वो जरूर किसी घपलेबाजी की वजह से गए हैं या फिर मोदी जी ने ऐसे डाल दिया? नहीं, घपलेबाजी की वजह से गए। हाँ जी। सिसोदिया जी भी जेल में है। हाँ, मतलब घपला करा है, मतलब 100 की 100% बात तो गलत नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं तो मान लो 10-5% गलत। तो उन्होंने तो बिजली फ्री कर रखी थी, 200 यूनिट फ्री थी, पानी सब्सिडी थी। आदमी को कामचोर बनाने वाली बातें हैं सारी। जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी थी। ये करने की जरूरत ही नहीं है, उनको रोजगार दो, सब कुछ दो आप, तो फिर जरूरत क्या है फ्री देने की? आदमी को इतना सक्षम बना दो ना कि उनको फ्री की जरूरत ही ना पड़े। और जैसे राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस की अगर बात करें तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी लोगों से मिलते हैं, कभी कहीं जाके किसी यहाँ खाना खाते हैं। इस देश का भट्टा बिठाने में राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, तो सरकार अगर देखी जाए, तीनों की तुलना की जाए तो बीजेपी ठीक है? बीजेपी मेरी नज़र में। और अगर जैसे हमें अगर वोट देना पड़ेगा तो हम बीजेपी को ही देंगे। हाँ। अगर बात करें आपकी विधानसभा की ओखला की, तो 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और थोड़ा बहुत समय बचा है कि यहाँ पर चुनाव आने वाले विधानसभा के। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, गरीब का जो रहा है वो तो ठीक ही रहा है। गरीब यही चाहता है कोई भी सरकार आए, लेकिन गरीब मजदूर को जो है ना, कोई भी सरकार आए काम तो करे। हाँ, काम करना चाहिए। 10 साल कैसे रहे? 10 साल तो कठिन से तो कठिन रहा है। कैसा रहेगा? जैसे बिजली फ्री है, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, फ्री है, बस फ्री है लेडीज़ का, ये सब तो ठीक ही है। बस थोड़ा बहुत जो कानून व्यवस्था होता है वो नहीं है। मतलब फ्री चीज़ें चल जाता है। रोजगार तो सही है, चल रहा है, मिला जुला के चल रहा है, दाल रोटी चल जा रहा है। तो ये सब सरवाइव कर पा रहे हो आप? हाँ। तो ये सर्वाइवल चलता रहना चाहिए या फिर आप थोड़ा सुधार लाना चाहते हो? नहीं, सुधारना तो चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए। सुधार अगर बात करें तो इसी पार्टी में मिल सकता है। अगर यहाँ बात करें कांग्रेस की या बीजेपी की? देखिए, हम लोग के तो जो है, हम लोग बिजनेसदार आदमी हैं, बिजनेस करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अगर कोई और चीज़ देखी जाए जो सरकार से रिलेटेड है, वहाँ तो जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर क्या लगता है आपको, किसका मतलब सुलझाने का तरीका थोड़ा आसान है या फिर नीतियाँ ठीक है? अगर काम देखा जाए तो काम देखा जाए तो बहुत काम जो है ऐसा कर रहा है कि गरीब की नीति में सही किया है। आम आदमी पार्टी ठीक, आम आदमी पार्टी संतुष्ट है। हाँ। तो थोड़ा बहुत समय बताया विधानसभा चुनाव में, तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव वापिस आम आदमी पार्टी जीतनी चाहिए? अब देखिए, तो पब्लिक के ऊपर है। आपका क्या रुझान है? अगर बात करें ओखला की, तो वहाँ की जो हवा किस तरफ है? हवा तो यहाँ के हवा जो है समझो कि उसी की तरफ है। आम आदमी की तरफ। तो दोस्तों, सुना आपने बदरपुर की जनता का क्या कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ठीक है। अब ये तो वक्त ही बताएगा और चुनाव के नतीजे। थोड़ा बहुत समय बचा है विधानसभा चुनाव में, तो देखते हैं दोस्तों क्या नतीजे आते हैं। चलते हैं अगले विधानसभा में और जानते हैं वहाँ का रुझान किसका है। कैमरामैन ऋषभ के साथ हिमांशु कौशिक। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।